जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो यूट्यूब चैनल पर मैं भवेश कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट चलाया जाता है। दोस्तों, पैड प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 नहीं देखा है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी करते होंगे दोस्तों, तो आपके लिए यह सुनहरा अवसर है, क्योंकि यह बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, पूर्णतः बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट पर आधारित है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिएगा और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल पर अगर आप नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास का PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट तरह के ये प्रश्न होते हैं। पहला जो कथन है उसमें लिखा गया है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है, जो कि बिल्कुल सत्य है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान, यानी कि सबसे बड़ा संविधान भी है। दूसरे नंबर कथन की ओर चलते हैं, भारतीय संविधान वृहद होने का कारण है इससे संघ एवं राज्य दोनों सरकार का संविधान समाहित है। बिल्कुल सही है दोस्तों कि भारतीय संविधान बड़ा इसलिए है क्योंकि इसमें संघ एवं राज्य दोनों सरकार का संविधान इसमें शामिल है। तो कौन सा कथन सत्य है यह पूछा जा रहा है, तो दोनों का दोनों कथन सत्य है। 1 तथा 2 दोनों कथन यहाँ पर सत्य हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों। दूसरा नंबर जो प्रश्न है वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान जोड़े गए जिससे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली हो गया। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, यह हो जाएगा 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर जो प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है दोस्तों, मूल संविधान में भारतीय नागरिकों का 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो जो बिल्कुल सत्य है दोस्तों कि मूल जो संविधान में है भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ये भी बिल्कुल सत्य है। तो देख सकते हैं दोस्तों, दोनों का दोनों कथन यहाँ पर सत्य है। तो पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पर सत्य हो जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करें, किस संबंध में उत्पन्न विवाद का निर्णय हेतु संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की आहुति की जाती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, साधारण विधेयक, ऑप्शन नंबर डी। बात करें दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है। बुलाने का जो कार्य है राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है। उपराष्ट्रपति के संबंध में यहाँ जो कथन सही है दोस्तों कि वह संसद सदस्य नहीं होता है, यही यहाँ पर सत्य है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, छठे नंबर प्रश्न की। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन जरूर दबा दें और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 1857 के विद्रोह के संबंध में दिए गए कथन में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर असत्य कथन को पहचानना है। 1857 का विद्रोह कानपुर से प्रारंभ हुआ था, यही यहाँ पर गलत हो जाएगा। 1857 का जो विद्रोह है कानपुर से नहीं जबकि मेरठ से स्टार्ट हुआ था। दूसरा जो है चर्बी वाला कारतूस का उपयोग में लाना 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था, ये भी बिल्कुल सही है। मंगल पांडे प्रथम भारतीय सिपाही थे जिन्होंने चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था, ये भी बिल्कुल सही है। मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन का एक सिपाही था, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन यहाँ पर असत्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर असत्य है। 1857 का विद्रोह कानपुर से प्रारंभ नहीं हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, 7वां नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है दोस्तों, रंगोली महाराष्ट्र का है, बिल्कुल सही है।
अल्पना पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही, मंडना राजस्थान बिल्कुल सही, जबकि अर्पण जो है दोस्तों यह गुजरात का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत मिलान है। अगले प्रश्न की बात करें, 8वां नंबर प्रश्न, ब्रिटिश हुकूमत ने किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त लागू किया जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार और बनारस क्षेत्र का शामिल किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1793 द्वारा। कब? 1793 द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सी अवधारणा बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों धर्म में समान है? तो कौन सी ऐसी अवधारणा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्मवाद का सिद्धांत। कर्मवाद का जो सिद्धांत है वह अवधारणा बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म तीनों धर्म में समान है। अगले प्रश्न की बात करें, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिणी पठार। क्या हो जाएगा दोस्तों? दक्षिण का पठार, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो 11 का जो सही उत्तर होगा हुसैन सागर कर्नाटक, यही यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न कथनों पर विचार करना है। निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन 1 और कथन 2 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला जो है, भारत में ऊर्जा के लिए जल विद्युत का उत्पादन ताप विद्युत की अपेक्षा अधिक उचित माना जाता है। बिल्कुल सही है। जल विद्युत से प्रदूषण कम होता है तथा भारत के प्रायः सभी भागों में सदानीरा नदियों का प्रचुरता है। तो पहला तो सही है दोस्तों, लेकिन दूसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो देख सकते हैं दोस्तों, पहला नंबर जो ऑप्शन है यही सत्य हो जाएगा। कथन 1 सत्य है, लेकिन कथन 2 सत्य, कथन 2 सत्य है। कथन 1 की सही व्याख्या कथन 2 के द्वारा होती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। 13वां नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, 13वां नंबर प्रश्न है, विश्व नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 7 दिसंबर को विश्व नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? तो मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुनाव में पुनर्मतदान कराने का अधिकार किसे होता है? तो यह किसे अधिकार है दोस्तों? तो चुनाव आयोग का यह अधिकार है। चुनाव आयोग का यह अधिकार है कि चुनाव में पुनर्मतदान किया जा सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न की बात करें। 16 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों मिलान करने वाला है, जिसे हम लोग थोड़ा सा प्रश्न को छोटा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सही से इसको मिलान कर लेते हैं। एक तरफ दिया गया है दोस्तों कॉलम अ, एक तरफ कॉलम ब। ठीक है, देश के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो देश के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे, ऑप्शन नंबर घ। अगला जो प्रश्न है, देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो प्रथम थे दोस्तों यह थे राष्ट्रपति होते हैं। देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति इसकी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, कांग्रेसी पार्टी ने लोकसभा में 405 स्थान प्राप्त किया था। तो यह कब प्राप्त किया था दोस्तों? तो यह किया था 1984 में। कब किया था? 1984 में। ठीक है, नेक्स्ट है, टी.एन. शोषण क्या है? तो टी.एन. शोषण जो है दोस्तों 1991 का चुनाव है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न है, 44वें संवैधानिक संशोधन का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका जो है दोस्तों मुख्य लक्ष्य भविष्य में आपातकालीन प्रावधानों को लागू करने को कठिन बनाना था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन को यहाँ पर पहचानना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, यही यहाँ पर कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक बटन जरूर दबा दें, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, 19वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1 और कथन 2 दिया गया है। समरांगन सूत्राधार पुस्तकों के लेखक भोज परमार हैं। ठीक है, तो 19 का जो यह पहला कथन है दोस्तों यह बिल्कुल सत्य है।
दूसरा है शमरागन सूत्रधार स्थापत्य शास्त्र से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। ठीक है, सभी का सभी यहाँ पर कथन सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। 20वां नंबर प्रश्न की बात करें, उस देव स्थान का नाम बताएं जिसमें मुख्य देवता अन्य 3 से भिन्न है। तो 20वां का यहाँ जो सही उत्तर होगा दोस्तों, यह हो जाएगा जगन्नाथ। ऑप्शन नंबर सी जगन्नाथ। अगले प्रश्न की बात करें, फर्रुखसियर किसके संयोग से मुगल बादशाह बना था? तो फर्रुखसियर किसके संयोग से मुगल बादशाह बना था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सैयद बंधु। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टियाँ पाई जाती है? तो बिहार में प्रायः मिट्टियाँ जलोढ़ प्रकार की पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो कौन सा खरीफ फसल नहीं है दोस्तों? तो सरसों जो है यहाँ पर खरीफ फसल नहीं है, जबकि चावल, कपास, सोयाबीन खरीफ फसल की श्रेणी में आता है। अगला चलते हैं 24 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सा स्थानीय पवन उष्ण स्थानीय पवन नहीं है? तो कौन सा स्थानीय पवन गर्म स्थानीय पवन नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मृष्टल। मृष्टल जो है स्थानीय पवन है, लेकिन उष्ण स्थानीय पवन, गर्म स्थानीय पवन नहीं है, ठंडी स्थानीय पवन है। अगला प्रश्न है, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो गैर सरकारी सदस्य यहाँ पर जो कहा जाएगा, यह कहा जाएगा मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला चलते हैं 26 नंबर प्रश्न, ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया था? तो ये कौन से राजा थे? तो इन राजा का नाम था चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय ब्रिटेन के ऐसे राजा थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दान में या दहेज में दिया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया था? तो 27 का जो यहाँ पर सही उत्तर होगा, यह हो जाएगा कृष्णदेव राय ने। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की बात करें 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। पेशवा बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है। तो यह जो 28 का प्रथम कथन है दोस्तों, 28 का जो प्रथम कथन है ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, पेशवा नाना फडणवीस को मैकियावली कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय हुआ, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों का तीनों यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न है, बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुँचाया जाता है? तो 29 का जो राइट आंसर होगा पाइपलाइन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, धरती आबा किसे कहा जाता है? तो धरती आबा के रूप में बिरसा मुंडा को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? तो नवोदय विद्यालय में जो दाखिला होता है वो 6ठी कक्षा में होता है। ऑप्शन नंबर ए। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वस्त्र उद्योग से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल बहाई धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन को यहाँ पर पहचानना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर असत्य कथन को पहचानना है तो सबसे पहले हम लोग सत्य देख लेते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है, बिल्कुल सत्य है। पृथ्वी के केंद्र से यह गुजरती है, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों। भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं तथा इस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट 2 कथन देख लेते हैं। भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तथा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से नीचे 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। 1 डिग्री अक्षांश 120 किलोमीटर के बराबर होता है, यही यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत है। अगला प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित देशों पर विचार करनी, निम्नलिखित देशों पर विचार करना है।
उपरोक्त में से कौन से देश मकर रेखा से गुजरते हैं? तो चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया, सभी का सभी जो यहाँ देश हैं दोस्तों, यह मकर रेखा से गुजरने वाले देश हैं। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी इस क्लास को ज़रूर शेयर करें। अगर वह बिहार दरोगा की तैयारी करते होंगे दोस्तों तो ये क्लास उनसे नहीं छूटना चाहिए। किस नदी प्रणाली का जल सबसे अधिक उपयोग में आता है? तो 36 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा गंगा नदी। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करना है। 37 में विचार करना है दोस्तों। तो पहला कथन है, अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का निर्माण करता है, बिल्कुल सही। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण, बिल्कुल सही। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों का तीनों कथन यहाँ पर सत्य है। चौथा जो कथन है दोस्तों यह गलत कथन है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, 38 नंबर प्रश्न, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई थी? तो 38 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों यह हो जाएगा केरल में। भारत में किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई थी? तो केरल में गैर कांग्रेसी सरकार की पहली बार स्थापना हुई थी। 39 नंबर प्रश्न है, दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य क्या होता है? तो 39 का यहाँ जो सही उत्तर होगा यह हो जाएगा अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है? तो मंत्रियों का अगर सही क्रम पूछे दोस्तों तो यह हो जाएगा पहले उप मंत्री, उससे बड़ा राज्य मंत्री, उससे बड़ा कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सबसे प्रमुख कारण हो जाएगा अंग्रेजी समाजवाद के विरुद्ध असंतोष, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्न में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो कौन सा विकल्प यहाँ पर सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो 42 का जो राइट आंसर होगा बृहदेश्वर मंदिर, जो कि मदुरई में है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन को पटना को प्रसारित करने में मुख्य रूप से किसका योगदान महत्वपूर्ण था? 43 का जो यहाँ पर सही उत्तर होगा दोस्तों ये हो जाएगा लियाकत हुसैन का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न की बात करें, सॉरी दोस्तों 44 नंबर प्रश्न, हिटलर ने वर्साई की संधि को किस वर्ष अस्वीकार किया था? तो 44 का यहाँ जो राइट आंसर होगा 1935 में हिटलर ने वर्साई की संधि को निरस्त कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। 45 नंबर प्रश्न है, गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन को झारखंड में व्यापक बनाने में किस विद्रोह या आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो 45 का राइट आंसर होगा ताना भगत आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जिला का सबसे प्रधान न्यायाधीश अधिकारी कौन होता है? तो 46 का यहाँ सही उत्तर होगा जिला एवं शोषण जज, ऑप्शन नंबर सी। जिला एवं सेशन जज जिला का सबसे प्रधान न्यायिक अधिकारी माना जाता है। 47 नंबर प्रश्न की बात करें, 47 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा विकल्प में दिए गए कथन असत्य हैं? तो असत्य कथन को यहाँ पर पहचानना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव सिखों के अंतिम गुरु थे, यही यहाँ पर गलत है। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे, ठीक है दोस्तों। सिखों में कुल 10 गुरु में पहला 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, इनका जन्म पटना साहिब में हुआ था, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी, ये भी बिल्कुल सही है। गुरु अर्जुन देव ने हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी, ये भी बिल्कुल सत्य है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, 48 नंबर प्रश्न, मुंबई महानगर का STD कोड कितना है? तो 48 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा 022 मुंबई महानगर का STD कोड है। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है। अगला प्रश्न है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था?
तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों समुद्रगुप्त। सॉरी दोस्तों, रामगुप्त जो था तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 51 नंबर प्रश्न, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 135वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा? तो ऐसा पश्चिम बंगाल ने निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बन गई है? तो इसका सही उत्तर होगा हरप्रीत चंडी। अगले प्रश्न की बात करें 54 नंबर प्रश्न, भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों चेन्नई में उद्घाटन हुआ है। इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों 54 का। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 20 नवंबर 2021 को लाचिस दिवस कहाँ मनाया गया? तो लाचिस जो दिवस है दोस्तों यह मनाया गया है असम में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो भारत में मौद्रिक नीति की अगर बारे में पूछे तो यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाया जाता है। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। निम्न कथनों पर विचार करना है। बंद अर्थव्यवस्था वे अर्थव्यवस्था होती है जिनमें अन्य अर्थव्यवस्था के साथ साथ कोई भी आर्थिक संबंध नहीं होता है। तो 57 में जो कह रहा है दोस्तों ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, भारत की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था है, जो कि यहाँ पर दोस्तों गलत है। भारत की अर्थव्यवस्था खुला अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पर पहला सही है लेकिन दूसरा गलत। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। पहला सही, दूसरा गलत। राज्य कमेटी किससे संबंधित है? तो राज्य जो कमेटी है 58 नंबर में जो प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, यह राज्य कमेटी संबंधित है कृषि से। ऑप्शन नंबर ए। विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार क्या कहलाता है? तो विदेशी मुद्रा का अवैध जो कारोबार होता है यह कहलाता है हवाला। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अवसर लागत का अर्थ क्या होता है? तो अवसर लागत के बारे में अगर प्रश्न पूछे तो वैकल्पिक प्रयोग की लागत को अवसर लागत कहते हैं। अगला प्रश्न है, वर्णाधानता में रोगी पहचान नहीं कर पाता है? तो वर्णाधानता में रोगी पहचान नहीं कर पाता है लाल तथा हरे रंग में। कौन से रंग में? लाल तथा हरे रंग में। 62 नंबर प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन के पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में मेढक किस प्रकार की उपभोक्ता है दोस्तों? तो 63 का जो राइट आंसर होगा यह हो जाएगा क्या? द्वितीयक उपभोक्ता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। SO2 गैस पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? तो इसका सही उत्तर होगा H2SO3। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण है? तो भाप अंगार जो गैस है यह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पायरीन अग्निशामक का। पायरीन अग्निशामक बिजली से लगी आग को बुझाने में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रोग निरोधी क्षमता को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? तो 67 का राइट आंसर होगा HIV। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? 68 में पूछा जा रहा है दोस्तों कि कौन इसमें से सुमेलित नहीं है। तो देख सकते हैं दही लैक्टिक अम्ल, चाय टैनिक अम्ल, सेब मैलिक अम्ल, संतरा जो है फार्मिक अम्ल नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत कथन है। अगला प्रश्न है, जूल मात्रक किसका है? तो जूल जो मात्रक होगा दोस्तों यह कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल। CO का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? तो CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका मूलक द्रव्यमान 28 AMU होता है। अगले प्रश्न की बात करें,
कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति जो है दोस्तों यह पादप कोशिका में पाई जाती है, कोशिका भित्ति। मक्का में सर्वाधिक प्रतिशत में मात्रा में रहता है तो क्या रहता है दोस्तों? तो 72 का यहाँ जो सही उत्तर होगा यह होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मक्का में सर्वाधिक होता है। हमारे देश में प्रतिवर्ष औसतन प्रति व्यक्ति भोजन के रूप में मांस की खपत कितनी है दोस्तों? 73 का जो राइट आंसर होगा यह हो जाएगा 131 ग्राम। अगले प्रश्न की बात करें, आवर्त सारणी में वर्ग 2 के तत्व क्या कहलाते हैं? 74 का राइट आंसर होगा दोस्तों क्षार मृदा धातु, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 76 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, निम्न में कौन सही युग्म है? तो कौन सा यहाँ सही युग्म है? तो 76 का राइट आंसर होगा F-32/9 बाय C/5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेढक में त्वचा के द्वारा होने वाला श्वसन क्या कहलाता है? तो 77 का राइट आंसर होगा यदा कदा ही होता है, यदा कदा ही होता है। नेक्स्ट है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। निम्न कथन पर विचार करना है 78 में दोस्तों, निम्न कथन पर विचार करना है। देख लेते हैं। यकृत यानी कि मानव शरीर का सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि है, बिल्कुल सही है। यकृत का वजन वयस्क व्यक्ति से 1.5 से 2 किलो के मध्य होता है, ये भी बिल्कुल सही है। यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यही यहाँ पर गलत है। पहला और दूसरा सॉरी दोस्तों, ये जो देख सकते हैं यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि है, गलत है दोस्तों, ये बहिस्रावी ग्रंथि है। यकृत का वजन वयस्क व्यक्ति से 1.5 से 2 किलो के मध्य होता है, बिल्कुल सही है। यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो 2 और 3 यहाँ पर सही है। 2 और 3 यहाँ पर दोस्तों सही है, तो ऑप्शन नंबर बी और सी यानी कि 2 और 3 यहाँ पर सही है। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? 79 में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। तो 79 का जो राइट आंसर होगा हो जाएगा मूली रूपांतरित तना जो है यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, जबकि गाजर रूपांतरित तना है, आलू रूपांतरित तना है, प्याज तथा लहसुन रूपांतरित तना है। 80 नंबर प्रश्न है, सुरती, मेहसाना, मुर्रा, जाफराबादी किस पशु की प्रजाति है? तो यह भैंस की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? भैंस की प्रजाति है। अगला जो है मैथ का प्रश्न है, इसे हम लोग स्किप करते हैं और हम लोग जीके जीएस साइंस के सवालों की ओर बढ़ते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन जरूर दबा दे दोस्तों। 86 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सरकार ने कब तक यमुना नदी को साफ करने का लक्ष्य रखा है? तो 86 का राइट आंसर होगा ये होगा 2025 तक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पुस्तक द मोको हुई ट्रांसफर्ड उत्तर प्रदेश के लेखक कौन है? तो 87 का राइट आंसर होगा शांतनु कुमार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? तो किसका मिलान यहाँ पर गलत है दोस्तों, इसे हम लोगों को ढूंढना है। तो देख सकते हैं डूरंड कप बेंगलुरु एफसी बिल्कुल सही विजेता है 2022 में। 75वां संतोष ट्रॉफी केरल विजेता है 2022 में। इंडियन सुपर लीग हैदराबाद एफसी विजेता है 2022 में, लेकिन यूईएफए चैंपियनशिप चेल्सी इसके विजेता नहीं है। यही यहाँ पर जो है दोस्तों गलत कथन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो 89 का यहाँ जो राइट आंसर होगा दोस्तों यह हो जाएगा इनमें से सभी, अनिल प्रकाश जोशी, विद्युत मोहन और रिद्धिमा पांडे। अगले प्रश्न की बात करें, 29 जून 2022 को कहाँ पर जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक का आयोजन हुआ था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंडीगढ़ में। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सीएट नंबर 3 देख रहे थे। आशा करता हूं कि आज का भी क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हुआ होगा।